दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल और ये है सौरभ और हम हैं जर्मनी में और यहाँ से हम बनाते हैं बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस अबाउट लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड इन जर्मनी एंड ऑल्सो अदर यूरोपियन कंट्रीज। हमने ना रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कंपेयर किया था जर्मनी वर्सेस कनाडा और उसके बाद बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया। यू ऑल्सो हैड मेनी क्वेश्चंस और उसके बाद ये भी था बहुत ज़्यादा सवाल कि आप जर्मनी वर्सेस यूएस से कंपैरिजन करो ताकि हमें पता लगे कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है। तो उसके बाद हमने हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूएस में रहते हैं जॉब्स के लिए और कुछ तो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी गए थे मेरे दोस्त, तो उनके साथ हमने बातें करी कि क्या है वहाँ पे सिचुएशन एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स हमने वो भी सारी चीज़ें कंपैरिजन कर लिए हैं एंड वी थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि यार जर्मनी जाए या फिर यूएस को चूज करें, ये को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जर्मनी की अगर बात करो तो आपको पता ही है अब तक कि जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ट्यूशन फी नहीं होती एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर किसी बच्चे को मास्टर्स करनी है अपनी तो इट टेक समवेयर अराउंड 25,000 to 30,000 यूरोज और आपका मास्टर्स हो जाता है। प्लस आप यहाँ पे पार्ट टाइम करते हो, बाकी तो चीज़ें है ही। और अगर यूएस की बात करें ना तो यूएस में फ्री एजुकेशन करके कुछ नहीं होता। उसमें आपको यूनिवर्सिटी, चाहे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, आपको फीस देनी पड़ती है। और अगर हम बैचलर्स और मास्टर्स की बात करें तो एवरेज हम लोग लगाएं तो 40 से 60,000 यूएसडी आपको उसके लिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए लगते हैं यूएस के अंदर। और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ में वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूएस में बात करें तो स्टैनफोर्ड है, एमआईटी है, और अगर यहाँ पे बात करें तो जर्मनी के अंदर तो टीयू म्यूनिक हो गई या फिर टीयू की सारी यूनिवर्सिटीज़ इनफैक्ट बहुत रिनाउंड है, या फिर आपकी कार्लसरूहे की यूनिवर्सिटी, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, मैनहाइम स्कूल ऑफ बिजनेस, तो बहुत सारे ये भी है यहाँ पे। राइट। अगर क्वालिटी की बात करें तो वैसे भी दोनों कंट्रीज में सिमिलर एजुकेशन है। इट्स जस्ट दैट जर्मनी के अंदर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो ज्यादा अफोर्डेबल है। बच्चे यहाँ पे कम पैसे में यहाँ पे एजुकेशन आराम से ले सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कंपैरिजन इज अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी। देखो, जर्मनी में जो लेबर शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। जैसे अभी आप देख लेते हो कि ऑनलाइन जॉब अवेलेबल है, कहीं पे ओपनिंग चल रही है, आप इंडिया से अप्लाई करो। उस रीजन की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे आईटी टेक बैकग्राउंड के लोगों को, इंजीनियर्स को एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एंड आई थिंक यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में डायरेक्टली अगर आप जॉब के लिए ट्राई करोगे तो डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद भी आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज आई थिंक एक कॉमन लैंग्वेज है, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग जो हैं वो यूएस में अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट, एंड दिस इज समवेयर काइंड ऑफ लैंग्वेज फैक्टर जो जर्मनी में एट टाइम्स एडवांटेज है, एट टाइम्स डिसएडवांटेज है। क्योंकि देखो, जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है उनको तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, वो अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। बट जिनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जर्मनी में यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसिडर करना, क्योंकि मतलब बहुत सारी कंपनीज में जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड हो और वहाँ पे अगर आप इतनी लेवल की जर्मन लैंग्वेज बात ही नहीं कर पाते हो तब वो काइंड ऑफ एक डिसएडवांटेज होता है, हिंड्रेंस बन जाती है। राइट, इन करियर ग्रोथ। एंड आई नो मेनी पीपल हु हैव लेफ्ट जर्मनी बिकॉज ऑफ दैट कि यूएस या यूके या बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दैट्स द रीजन दे कंसिडर इट। बट यूएस में इट्स गुड कि लैंग्वेज फैक्टर एज सच नहीं है। एंड देन आई वुड से अबाउट द सैलरीज। सैलरीज की बात करें तो जर्मनी में जो सैलरी ऑफर होती है, एक कोई फॉर एग्जांपल जॉब रोल है जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, उसको जो सैलरी ऑफर कर रही जर्मनी में कर रहे होंगे और वो अगर हम यूएस से कंपेयर करेंगे तो यूएस की तो ज्यादा सैलरीज होती है। यूएस में ज्यादा सैलरीज है। जर्मनी में जो जाते हैं ज्यादा अमाउंट जो जाता है दैट इज फॉर टैक्सेस, ऑलमोस्ट 43 से 45%। बट आई वुड से कि उसमें भी हमारी सोशल सिक्योरिटी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, ये जो आपका रिटायरमेंट पेंशन बेनिफिट्स एंड जॉब लॉस जब होता है तो ये सारी चीजें उसमें कवर होती है। प्लस यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, पब्लिक स्कूल्स में भी एंड एवरीवेयर, तो ये सारे फैक्टर्स है जिसके लिए आप टैक्स पे करते हो। तो दैट्स द रीजन कि आपको एक सैलरी ऑफर होती है, उसमें भी आपका टैक्स कटता है, बट वो इतना % टैक्स है क्योंकि उसके बाद आपको ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अभी हम और भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बाय द एंड ऑफ द मंथ अगर आप वैसे यूएस की सैलरीज अगर देखोगे और जर्मनी की सैलरीज अगर कंपेयर करोगे तो वो बहुत डिफरेंस है। एग्जैक्टली। तो जिनको ये फैक्टर है कि पैसा कमाना है और मतलब वैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि यू वांट टू अर्न गुड मनी, तो इन दैट केस आई थिंक कि यूएस इज क्लियरली बेस्ड ऑन व्हाट द सैलरीज ऑफर्ड, इट्स
directly, like you can. It's much better. Much better. Yes. और एक चीज़ ये है कि जर्मनी के अंदर ना अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े या फिर क्लिनिक जाना पड़े तो वहाँ पे आपको डॉक्टर को पे करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप पब्लिक इंश्योरेंस में अगर आप इंश्योर्ड हो तो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जैसे ही आप जर्मनी के अंदर आते हो तो आपको मैंडेटरी होता है कि आपने इंश्योरेंस लेनी ही लेनी है, आइदर पब्लिक इंश्योरेंस या प्राइवेट इंश्योरेंस। मोस्टली लोग पब्लिक इंश्योरेंस यहाँ पे लेते हैं। यूएस के अंदर डिफरेंट सिनेरियो है, यूएस के अंदर मैंडेटरी नहीं है पब्लिक इंश्योरेंस, तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट्स में है। कुछ स्टेट्स का भी ऐसा है कि वहाँ पे टैक्स पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो बाय लॉ वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। राइट, तो कुछ लोगों को अपनी सेपरेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है एंड देन दे हैव टू पे बिग अमाउंट जनरली। आई हैव हर्ड, उसके बाद भी अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हो वहाँ पे उसके बाद भी इंश्योरेंस होने के बाद भी आपको काफ़ी बड़ा बिल पे करना पड़ सकता है यूएस के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर हमारे फ्रेंड्स के साथ जो यूएस में है उनके साथ हमारी बहुत डिटेल में बात हुई, कंपैरिजन हुआ, वो टॉपिक था फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस जर्मनी में वी ऑलवेज टेल देम कि बहुत बढ़िया है एंड दे आर ऑलवेज सरप्राइज कि यार तुम इतने लंबे लंबे वेकेशन कैसे ले लेते हो। इंडिया जाते हो 3-4 हफ्ते, फिर यूरोप में घूमते हो अलग अलग कंट्रीज एंड यू ऑल्सो डू वीडियोज एंड ऑल दीज थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। तो आई वुड से वर्क लाइफ बैलेंस जो जर्मनी में ऑफर होता है दैट इज लाइक सिंपली अमेजिंग। मतलब आपको 28 से 30 दिन की यहाँ पे छुट्टियां मिल जाती है, प्लस पब्लिक हॉलीडेज अलग एंड देन सिक लीव आपकी अलग एंड उसके हिसाब से तो। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ओवर टाइम जो है या एक्स्ट्रा आवर्स आफ्टर ऑफिस काम करना, ये सारी चीज़ें इंकरेज नहीं करी जाती है। और यूएस का हमारे जो फ्रेंड्स बता रहे थे उसका तो यूएस में तो ये है कि यूएस में तो आपको छुट्टियां जो वेकेशन टाइम मिलता है वो पूरे साल का 10 से 15 दिन का मिलता है, और काफ़ी लोग वहाँ पे ओवर टाइम भी करते हैं रेगुलर डेज पे भी, और इनफैक्ट सैटरडे संडे को भी कई लोग काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ये है कि ओवर टाइम करके अगर वो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ थोड़ी सी कॉम्पनसेशन उनको मिल जाती है तो दे आर मोर हैप्पी अबाउट दैट। तो वहाँ पे क्या है कि मोर वर्कोहॉलिक माहौल है वहाँ पे, तो ज्यादा ओवर टाइम करना इज नॉर्मल। एंड आई रिमेंबर आई ऑल्सो हैव फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स, मतलब जिन जो प्रोजेक्ट्स में हैं वो जनरली मतलब ऐसा नहीं है कि लंबी छुट्टी लेंगे या ऐसा नहीं है, दे आर ऑलवेज देयर। मतलब यूरोपियन टाइम पे भी एट टाइम्स अवेलेबल होते हैं एंड आई एम सरप्राइज कि मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो मुझे लगता था कि सारी कंट्रीज में ऐसा है कि ये लोग छुट्टियां लेते हैं, बट यूरोप का मेरा फ्रेंड बता रहा था, जैसे हमने 3 हफ्ते की छुट्टी ली थी तो वहाँ पे ये बता रहा था कि भाई 2 हफ्ते की भी अगर छुट्टी लेनी पड़ जाए ना तो आफत आ जाती है वहाँ पे। तो उस हिसाब से आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तो डेफिनेटली जर्मनी इज मच बेटर। इनफैक्ट ये भी है कि मैटरनिटी लीव के लिए भी जर्मनी में अलग से छुट्टियां होती हैं एंड आई नो माय कलीग्स जिन्होंने 1-2 साल की तो मैटरनिटी लीव लिए है। राइट, और एक इसमें जो 1 साल का जो अगर गैप होता है ना 1 साल की मैटरनिटी लीव, उसमें तो ऑलमोस्ट 65% ऑफ दी आपकी सैलरी डिपेंडिंग ऑन द जॉब आपको वो पेड बाय द गवर्नमेंट होती है, तो वो आपको गवर्नमेंट पे कर देती है। हाँ, और उसमें से आई थिंक 14 वीक जो है उसमें तो 100% उसमें 100% होता है। हाँ, आई थिंक यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में तो डिफरेंट है। यूएस में क्या है कि 10 वीक्स की आपकी मैटरनिटी लीव होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर वेदर इट हैज टू बी पेड और इट डजंट हैव टू बी पेड। लेकिन क्योंकि वहाँ पे मैंडेटेड बाय लॉ नहीं होता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंडेटरी होता है जर्मनी के अंदर। यस, राइट। और जॉब के रिलेटेड जर्मनी में एक चीज अच्छी है अबाउट जॉब सिक्योरिटी। मतलब यूएस के बारे में भी बात करेंगे, बट आई थिंक इफ आई हैव टू टॉक अबाउट जर्मनी तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है सबसे पहले तो आपको जॉब से निकालना अगर आप परमानेंट हो। दूसरी चीज ये है कि हर कंपनी में जनरली वर्कर्स काउंसिल होता है, जैसे वो मजदूर यूनियन काइंड ऑफ होता है। मजदूर यूनियन अपनी हक की लड़ाई लड़ो वो। हाँ, तो उनके पास आप जाके आपकी सिचुएशन बता सकते हो एंड देन दे जज क्या मतलब वो उस बेसिस पे फिर डिसीजन देते हैं। पर जनरली बेसिकली क्या होता है कि इसमें मैनेजमेंट अकेले कोई डिसीजन आपके अगेंस्ट नहीं ले सकती। राइट, तो उन्होंने बोला कि एक दिन आपको निकालना है या वैसा कुछ करना है तो ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट रहता है वर्कर्स यूनियन का, वो भी आपकी बात सुनेंगे और उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा विद एमिकेबली दोनों पार्टीज को बिठा के। राइट, एंड ये भी है कि जैसे अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यूएस में बहुत सारे जो ले ऑफ्स हुए थे इन बिग कंपनीज, वही सिचुएशन अगर उसी दौरान भी अगर जर्मनी की देखो, यहाँ पे ऐसा कोई ले ऑफ नहीं हुए थे, स्पेशली फॉर दोज एम्प्लॉयज जो परमानेंट है। मतलब कुछ केसेस में हुए होंगे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे अगर निकालना भी होता है ना किसी को, जर्मनी में अगर किसी को नौकरी से निकालते हैं परमानेंट जॉब से, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस और बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस। और दूसरी चीज ये है कि आपको वो इमीडिएटली नहीं निकाल सकते हैं, वो आपको दे हैव टू पे यू सम सैलरी अमाउंट लाइक 3 महीने का या 6 महीने का आपको अमाउंट देते हैं एंड देन दे कैन आस्क यू टू लीव। तो ये भी एक चीज होती है। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनके ले ऑफ्स हुए थे, गूगल में हुआ,
फेसबुक Right. में हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लेऑफ्स हुए थे जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। राइट। और जॉब सिक्योरिटी का एक है यूएस में, एंड दैट इज व्हाट माय फ्रेंड्स आल्सो से कि वहाँ पे ना इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि आप मतलब वहाँ पे कितने लंबा टाइम के लिए रह सकते हो, ये पता नहीं होता, बिकॉज ऑल्सो ऑफ द वीज़ा इश्यूज, क्योंकि आपके जॉब के ऊपर आपका वीज़ा डिपेंड होता है जनरली, एंड आपकी अगर जॉब नहीं होगी तो फिर आपको पता नहीं है कि अगर वीज़ा खत्म हो जाता है तो कौन सी कंट्री में जाएंगे, कितने दिन तक यूएस में रहेंगे। उसकी वजह से एक दूसरी चीज़ होती है, जॉब सिक्योरिटी तो एक चीज़ है, उसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियंस या जो बहुत सारे अब्रॉड से लोग जाते हैं यूएस में, उनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या लॉन्ग टर्म यूएस में रहने वाले हैं, हमने घर लेना चाहिए, हमने यहाँ पे सेटल होना चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज दिस इनसिक्योरिटी, बिकॉज यू नेवर नो वेयर यू वुड बी द नेक्स्ट ईयर, या आप कौन से कंट्री में होंगे। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि ये भी चीज डिपेंड करती है कि आपके पास एक कंट्री में की पीआर है या नहीं है, या सिटीजनशिप है, या क्या स्टेटस है आपका, हाँ, वीजा ताकि आपकी अगर जॉब चली भी जाए तो एटलीस्ट यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री इन दैट केस। एंड इस केस में आई थिंक पीआर जर्मनी में मिलना उस सेंस में वो सिक्योरिटी भी है कि आपको चलो ब्लू कार्ड पे आते हो 21 मंथ्स में, आप जर्मन भी B1 करते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर विच इज लाइक द फास्टेस्ट 21 मंथ्स में, अदरवाइज A1 के साथ 33 मंथ्स में, बट स्टिल इट्स सेफ इन दैट केस कि आपके पास परमानेंट रेसिडेंस है, एंड जॉब जाने के बाद भी आपको यू डोंट हैव टू लीव द कंट्री, मतलब आपको वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो आप सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं। राइट। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में जो वीज़ा होता है वो जनरली कंपनी डिपेंडेंट होता है, और वहाँ पे अगर आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी करना है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने में तो सालों साल लग जाते हैं। सालों साल मतलब 15-20 साल, मतलब मैं जिनको जानती हूँ, हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, दे आर सेइंग लाइक कि हम लोग लाइन में लगे हैं, पता नहीं 15-20 साल बाद मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, उनके बच्चों को मिलेगा, ऐसा है। बट आई थिंक इन दैट केस सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप जर्मनी में आपको एज ऑफ नाउ 8 साल में है, और जो अभी नया लॉ आने वाला है विच आई मेंशन इन माय अदर वीडियोस आल्सो, उसमें आपको 5 साल में, और लैंग्वेज के साथ तो 3 साल में। तो दैट इज लाइक द फास्टेस्ट सिटीजनशिप दैट वन कैन गेट। तो ये एक एडवांटेज है, जर्मनी में सिटीजनशिप जल्दी मिल सकती है। और आफ्टर गेटिंग पीआर और सिटीजनशिप आप काफी सिक्योर फील करते हो उस कंट्री में। राइट। एंड जर्मनी में एक चीज बहुत बढ़िया है कि आप जर्मनी में जब आते हो, यहाँ पे कुछ साल आपने कार नहीं भी ली तो भी ठीक है, तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रियली गुड, मतलब कनेक्टिविटी जो है, भले आपकी बस, ट्रेन, या आउटस्कर्ट में भी आप किसी छोटे गाँव में भी रहते हो, वहाँ पे भी बसेस आ जाती है, एंड इट्स रियली गुड। मतलब ऐसा यूएस में नहीं है कि आपको कार लेने की जरूरत पड़ती है, और सारी चीजें बहुत दूर होती है। तो यूएस में तो बहुत सब जगह बहुत दूर दूर है, वहाँ पे तो गाड़ी चाहिए वहाँ पे किसी भी हाल में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे वेल कनेक्टेड है यहाँ पे। राइट, क्योंकि जर्मनी छोटा पे है, सो इट्स इजी टू रीच ऑल्सो विद इन जर्मनी। एंड जर्मनी की लोकेशन इस सेंस में अच्छी भी है कि वो यूरोप के सेंटर में है, सो इफ समवन वांट्स टू ट्रैवल विद इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, इवन दैट इज गुड कि आप जर्मनी से निकलो, 3-4 घंटे की ड्राइव करके आप बेल्जियम, नीदरलैंड्स या स्विट्जरलैंड, मतलब 2-3 घंटे की फ्लाइट लेके आप स्पेन जा रहे हो, इटली जा रहे हो, तो वो ट्रैवल ऑप्शंस विद इन यूरोप आर रियली गुड, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड ऑन द अदर हैंड यूएस के लिए उनको स्पेशली प्लान करना पड़ता है कि समर वेकेशन है, छुट्टी लेके यूरोप वेकेशन करने के लिए आते हैं। सिटी से दूसरी सिटी कभी बार जैसे ईस्ट से वेस्ट आपने जाना है, तो या तो आप ड्राइव करके बहुत लंबा ड्राइव करना पड़ेगा बहुत दिनों तक, या फिर आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, तो इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू मूविंग टू अनदर कंट्री। राइट। और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे आपको आसपास की कंट्रीज में बस ट्रैवल रीजंस के लिए जाना है। फॉर दैट मैटर आप जर्मनी में काम कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे स्विट्जरलैंड में जॉब ट्राई करनी है, या फिर यू वांट टू ट्राई जॉब इन नीदरलैंड्स या डेनमार्क, स्वीडन, सो मेनी ऑप्शंस अराउंड। तो ये एक जॉब के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जर्मनी में आप जर्मनी के अलावा भी आसपास की कंट्रीज में आपके पास एक तो ब्लू कार्ड हो, तो फिर तो और भी अच्छा है कि यू कैन वर्क इन अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। द अदर थिंग दैट इज अबाउट द फूड ऑप्शंस, मतलब यूएस में बहुत सारे इंडियंस माइग्रेट हो चुके हैं ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स, इसलिए वहाँ पे तो मतलब खाने की भी जो फ्रेंचाइजी है या फिर जो आउटलेट्स है वो ऑलरेडी सेट है। मतलब महाराष्ट्र जैसे पूरम पोड़ी और ये सारी चीजें आराम से वहाँ पे स्टोर में मिल जाती है, या फिर लोग है जो घर के मतलब घर में दे आर सेलिंग थिंग्स, एंड यू नो मतलब it's very easy to find your food, मतलब जैसे कनाडा में माहौल है वैसा ही कुछ वहाँ पे भी है, यूएस में आसानी से मिल जाती है। जर्मनी में धीरे धीरे हो रहा है, कंपेयर करें तो अभी जर्मनी में बहुत कम है, यूएस में फूड के मामले में है वैसे कंपैरेटिवली इंडियन फूड या एशियन फूड ऑप्शन। और अगर टाइम जोन की बात करें तो यूएस और हमारा जो एशियन कंट्रीज है वहाँ के जो टाइम जोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दिन रात, लाइक एक जगह दिन होगी तो वहाँ पे रात होगी, तो कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जो रहते हैं यूएस में, उनको
रात में जाग के बात करनी पड़ती है अपने घर वालों से, ताकि एटलीस्ट या टाइम जोन मैच करना पड़ता है एंड ऑल्सो द ट्रैवल टाइम। मतलब यूएस से जिनको जाना होता है न्यूयॉर्क या फॉर दैट मैटर ऑन द अदर साइड कैलिफोर्निया एंड ऑल, तो जो फ्लाइट भी लेके जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है एंड देन टाइम डिफरेंस, तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड जर्मनी का सही है, बीच में है, 8 घंटे में डायरेक्टली फ्लाइट ले लो, इंडिया में पहुंच जाओ रातों रात। मतलब जितना टाइम आपको कहीं इंडिया में ट्रैवल करने में लगेगा उतना टाइम में तो रात में बैठो, सुबह इंडिया पहुंच जाओ ऐसे। एंड टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, 3.5-4.5 घंटे का डिफरेंस है डिपेंडिंग ऑन विंटर या समर टाइम जोन के हिसाब से। बट इतना ज्यादा नहीं है, सच नहीं है कि आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ रहा है, दिन रात के ऐसे डिफरेंस है। तो इन दैट केस आई थिंक जर्मनी इज राइट इन मिडिल, तो डिस्टेंस वाइज भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी चीज ये भी है अबाउट ब्रिंगिंग योर पेरेंट्स। तो जैसे जर्मनी में एक है कि आप इतने आसानी से आपके पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ला सकते हो। मतलब शेंगेन वीजा पे, जो टूरिस्ट वीजा पे है, उसके ऊपर तो पेरेंट्स आ जाते हैं, लाइक 3 months एंड देन गैप एंड देन अगेन 3 months ऐसा। बट यूएस में ये अच्छा है कि पेरेंट्स आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं एंड दैट इज लाइक वेरी गुड फैक्टर कि यूएस में, हाँ यूएस में ये है कि फैमिलीज के साथ उनके पेरेंट्स भी रह रहे हैं एंड दे कैन स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। सो बहुत सारे तो वहाँ पे ये चीज बड़ी मिस होती है कि हम लोग यहाँ दूर रह रहे हैं पेरेंट्स से, और यहाँ पे अगर उनको बुलाना भी है तो हर बार वीजा लगवाओ उनका, फिर वो 3 महीने के लिए आएंगे, फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी मतलब वीजा का प्रोसेस चलता रहता है हमारे यहाँ पे। एंड इनफैक्ट एक पॉइंट जो है जो स्पेसिफिकली हमारे फ्रेंड्स ने मेंशन किया है एंड दैट वाज अबाउट सेफ्टी एंड दे वर रियली कंसर्न अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग इन यूएसए। मतलब हर दूसरे दिन हम वो न्यूज़ सुनते हैं कि कहीं पे भी गन शूट हुआ और ये सारी चीजें हुई, तो उसकी वजह से वो सही में परेशान होते हैं कि बच्चा स्कूल गया है, कहीं स्कूल में कुछ ना हो जाए, या यू नो सेफ्टी के वजह से यूएसए में रिसेंटली जो इंसिडेंट्स होते आए हैं दैट आर बिट ऑफ अ कंसर्न। बट जर्मनी में कंपैरेटिवली सेफर, जर्मनी में ऐसा बहुत सेफ है। जर्मनी में कोई प्रॉब्लम अभी तक हमने कभी सुनी नहीं है कि ऐसा हो गया, गन शूटिंग हो गई। इनफैक्ट यहाँ पे जो गन खरीदने के जो लॉज हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे बंदे के पास में यहाँ पे गन होगी। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे कोई इंसिडेंट ऐसा कोई मेजर सुना नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी को लेके कंसर्न हो, या फिर लोग अगर अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो वो अगर इस टेंशन में हैं या नहीं। राइट। और कंपैरिजन हो ही रहा है जर्मनी का किसी और कंट्री के साथ, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे भूल सकते हैं, एंड दैट इज अबाउट लैंग्वेज। तो देखो भाई, जो जर्मनी में जर्मन सीख के आता है उसके लिए तो आसान ही है, और मतलब चलो चलाने के लिए भी A1 A2 मतलब आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पे आने के बाद। एंड आपको अगर ग्रो होना है करियर में, यहाँ पे इंटीग्रेट होना है, यहाँ पे आपको PR जल्दी चाहिए, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप चाहिए, इन सारी चीजों के लिए सब जगहों पे आपको लगेगा वो है जर्मन लैंग्वेज। बट ऑन द अदर हैंड यूएस कंट्री लाइक यू नो जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चलती है वहाँ पे तो लैंग्वेज का कोई ऐसा कंस्ट्रेंट है नहीं। तो उस मामले में, लैंग्वेज के मामले में तो यूएस इज लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु वांट टू ओनली कंटिन्यू इन इंग्लिश। बट जर्मनी आ रहे हो तो इज इक्वल टू जर्मन लैंग्वेज सीखना जरूरी है। तो गाइस, हमने अलग अलग पैरामीटर्स के बेस पे जर्मनी एंड यूएसए का कंपैरिजन किया है, एंड आई थिंक अगर कोई पैरामीटर छूट गया है एंड आपको लगता है कि ये भी जरूरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। एंड इनफैक्ट आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो दैट आल्सो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। एंड इनफैक्ट जो भी कंपैरिजन हम करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल जो वहाँ पे रहते हैं। तो हमने उनके साथ बात करी है, उनके सजेशन लेके उन्होंने भी जो बताया हमें उस बेसिस पे हमने आपके साथ ये शेयर किया है। ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब यू नो ओपिनियन है कि ये ऐसा ही है, ये कंट्री अच्छी है, ये कंट्री अच्छी नहीं है। आई वुड से हर कंट्री में कुछ चीजें अच्छी होती है, नहीं अच्छी होती है। तो आपकी जैसे प्रायोरिटी है, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी जहाँ पे प्रायोरिटी है आप वहाँ पे रहना पसंद करोगे तो आप वहाँ पे उस कंट्री को चूज कर सकते हैं। वी जस्ट गेव आवर कंपैरिजन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन जर्मनी एंड व्हाट पीपल हुम वी नो इन अदर कंट्री हैव एक्सपीरियंस। तो आई होप उससे आपको हेल्प हो जाए। एंड आप अगर सोच रहे हो कि कोई ऐसी कंट्री और एक है जिसके साथ हम जर्मनी का कंपैरिजन करें एंड गिव यू अ क्लियर पिक्चर, देन वी विल आल्सो ट्राई टू डू दैट। सो लेट अस नो दैट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और भी लोगों के साथ शेयर करना, एंड फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। एंड लेट्स मीट ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।